हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के वैसे क्वेश्चन जो अक्सर हमें फंसा देते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, उसमें कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन किस तरह से पाइप एंड किस्टर्न वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और फिर उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो 5-6 तरह के हैं, उनको अगर आप सॉल्व करना सीख लिए तो फिर आई थिंक प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपको टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इन द केस अगर कुछ क्वेश्चन रह जाता है और वो आपको मिल जाता है तो आप जरूर कमेंट करके वो क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर देना ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के इस पड़ाव में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे। सपोज कि राम एक काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो यदि दोनों मिलकर के काम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस वो काम तो बहुत जल्दी होगी, बट कितने दिनों में होगी। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 3 लोगों का, फिर उसमें से देखेंगे 1 छोड़ता है, 2 छोड़ता है, फिर हम लोग देखेंगे कि 2 का दिया हुआ है, 2 लोग इतने दिनों में कर सकते हैं, 1 लोग इतने दिनों में, तो दूसरा वाला कितने दिनों में। कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days. श्याम कैन डू the same piece of work in 12 days if they both work together. How many days they take to complete the same work. ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम एक काम को 8 दिनों में फिनिश कर सकता है, श्याम एक काम को 12 दिनों में फिनिश कर सकता है। यदि वो दोनों काम करना स्टार्ट करे तो कितने दिनों में फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये देखिए, यहाँ पे हमें समझना है क्या, 2 चीज, टाइम एंड वर्क। क्या समझना है, टाइम एंड वर्क। टाइम अगर ज्यादा रहेगा, हाँ एक काम करते हैं, टाइम और वर्क में क्या हम समझेंगे। सबसे पहले टाइम कितना है और वर्क कितना है। ठीक है, काम को अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे, काम अगर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर टाइम अगर हमारे पास कम है तो सपोज काम भी कम होगा। मतलब यहां पर कुछ ऐसा हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। ठीक, यदि यहां पे कुछ हम ऐसे बोले, वर्क इक्वल टू 1, वर्क इक्वल टू 1/1/2, वर्क इक्वल टू 2, तो इससे क्या वर्क काउंट किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो है मैथमेटिक्स के हिसाब से वर्क को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि राम 8 दिन में कर रहा है कितने काम को, एक काम को, ऐसे हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, राम जो है 8 दिन में कर रहा है कितने काम को, एक काम को। फिर हम उसको एक को आधा मानेंगे, 3/4 मानेंगे, 2 मानेंगे, कुछ इस तरह से हम लेके चलेंगे। हमेशा ऐसे जब वर्क की बात करेंगे, जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो कितना लेंगे, वर्क 1। ठीक है, कितना लेंगे, वर्क 1 लेंगे। फिर उसमें देखेंगे कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राम कितने दिनों में कर सकता है एक काम को, 8 days में। ठीक है, राम कर सकता है 8 दिनों में एक काम को। तो हमें हर बार निकालना होता है यहाँ कि एक दिन में वो कितना कर पाएगा। ठीक, तो राम 8 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि इन 8 days राम कैन डू 1 वर्क।
एक काम को कर सकता है। यही तो हमें समझना है, पूरा टाइम एंड वर्क में इसी चीज को समझना है कि 8 दिनों में वो एक काम को कर सकता है। तो पहले हम एक दिन का निकालेंगे, तो 1 डे में कितना करेगा, 1 डे में कितना करेगा 1/8 ऑफ वर्क, ठीक है, यानी 8वां भाग कर लेगा ना। अच्छा, इसी तरह से एंड श्याम कितना करेगा 1 डे में, बताओगे क्या? 1 डे में वो कर लेगा 1/12 ऑफ वर्क। क्यों? क्योंकि ये डेज दिया हुआ है ना, अगर आपको वर्क निकालना है तो सीधा 1 उतना करो। डेज दिया हुआ है और वर्क निकालना है तो सीधा अब 1 उतना कर दो। जैसे राम 8 दिन में फिनिश कर रहा था, मतलब एक दिन का इसका काम है 1/8। श्याम 12 दिन में काम फिनिश कर रहा है तो एक दिन का इसका काम है 1/12, ठीक है। फिर एक दिन में टोटल काम कितना होगा, तो मैं थोड़ा सा इसे कायदे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग ऐसे ही कॉपी में लिख सको और समझ सको और अगला क्वेश्चन बना सको, ठीक है। तो फॉर राम के लिए 1 डे में कितना वर्क कर लेगा 1/8। फॉर श्याम कितना कर लेगा थोड़ा बताइए, 1 डे में कर लेगा 1/12। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। बोथ दोनों कर लेगा कितना 1 डे में, कोई बता सकते हो? तो 1/8 प्लस 1/12, दिराक से एलसीएम ले लेंगे 24, यानी 3 प्लस 2 5/24 ऑफ वर्क, ठीक है। अब एक दिन में कर लिया 5/24 ऑफ वर्क, एक दिन का काम यहाँ निकल चुका है। अब हमें डेज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेज में चेंज, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे देखिए, जब यहाँ डेज दिया हुआ था तो वर्क लाने के लिए 1/8 कर लिया। ऐसा आप समझ लो कि डेज और वर्क का आपसी दुश्मनी है। डेज अगर 8 होगा तो वर्क 1/8 होगा, वर्क अगर 6 होगा तो डेज 1/6 होगा, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो यहाँ पे आ गया 5/24 ऑफ वर्क, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा 24/5, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 4 होल 4/5 डेज में दोनों के दोनों फिनिश होंगे। यही आंसर भी होगा, ठीक है। अब सपोज मैं आपको बताता हूँ कैसे आप करोगे, इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें क्या है, अब अगर बोल दे कि मोनू एक काम को 10 दिन में कर सकता है, सोनू कर सकता है 15 दिन में, तो बताइए दोनों मिलके कितना करेगा। तो अब ध्यान दो खाली डेज पे, डेज कितना दिया हुआ मोनू के लिए 10, तो उसका वर्क हो जाएगा 1/10। मोनू कर सकता है कितने में, मोनू तो 1/10 हो गया। सोनू कितने में कर सकता है 15 दिनों में, तो उसका हो गया 1/15। अब दोनों को आप ऐड कर लो, ये 30 आ गया, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5/30, कुल मिला के 1/6, और इसका उल्टा कर दो 6 डेज। आंसर क्या है ना। इससे भी और शॉर्ट ट्रिक में बता सकता हूं आपको, खैर अभी रहने दे, अभी पहले समझ लो। अच्छा चलो, गीता एक काम को 20 दिन में कर सकती है, सीता उसी काम को 25 दिनों में कर सकती है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगी? तो सिंपल आपको करना है 1/20 प्लस 1/25, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम जो है वो 100 आएगा ना, और ये 5 प्लस 4 यानी 9/100, और डेज निकालना है तो 100/9, ठीक है। ये तो वर्क में निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। यदि आपको इससे भी छोटा ट्रिक चाहिए जो कि आप 5 सेकंड से कम समय में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन कर सको, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा। आपको क्या करते हैं, ये तो फॉर्मल मेथड है, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन स्पीड आप कैसे बढ़ा सकते हो ये मैं बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन और करूं, चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए। चलो, विनय जो है एक काम को 30 डेज में कर सकता है, ठीक है। और उसका जो फ्रेंड है, उसका फ्रेंड जो भी है XYZ, वो उसी काम को कर सकता है 40 दिन में। अब दोनों को लगा दिया जाए तो काम जल्दी होगी ना, कितना जल्दी कितने दिनों में? तो सिंपल आपको करना है 1/30 प्लस 1/40। इनका अगर एलसीएम देखें तो 120 आ जाएगा, 4 प्लस 3 यानी 7/120, कुल मिला के 120/7, तो 7 1 जा 750, 7 जा 49/7, इतना डेज। क्या इजी है ना, टफ नहीं। चलिए मैं बता दिया आपको कि एक एक दिन का दिया हुआ है। सपोज अब ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से मैं बताता हूँ आपको, इरेज कर दो इसे। यदि क्वेश्चन कुछ ऐसे रहे,
सेकंड टाइप 2 का जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, राम एंड श्याम बोथ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days if Ram individually can do this work in 15 days. Calculate number of days taken by Syam to do the same work when work individually. ग्रामेटिकल मिस्टेक पे ध्यान मत देना, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो कि राम और श्याम दोनों एक काम को कर सकते हैं 12 दिनों में और राम अकेला उस काम को कर सकता है 15 दिनों में। तो आपको बताने कि श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अभी तक जो हमारा क्वेश्चन था, इससे पहले राम का अकेला दिया हुआ था, श्याम का अकेला दिया हुआ था, दोनों को हमें निकालने थे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है राम और श्याम दोनों का दिया हुआ है कि वो 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर राम अकेले जाता है काम करने के लिए तो 15 दिन लगाएगा। तो पूछा श्याम अगर अकेले जाएगा तो कितना लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों का -1 का यानी 1/12 माइनस 1/15। इनका अगर मैं एलसीएम का बात करूं तो चलो एलसीएम में ले लेता हूँ 65 माइनस 4 1/60 यानी कि 60 डेज। ठीक है, क्या किए हम यहाँ पे माइनस के। श्याम कितना टाइम लगाएगा, 60 दिन लगाएगा। भाई श्याम मुझे लग रहा है ना अभी बच्चा है, तो 60 दिन लगाएगा उस काम को करने में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है। यानी कि दोनों का -1 का तो दूसरे वाले का निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हर बार करने। एलसीएम लेने में आपको मास्टर होना पड़ेगा, एलसीएम लेने में मास्टर होना पड़ेगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है, तो 12 5 जा 60, इसलिए 5 और 15 4 जा 60, इसीलिए 4 5 माइनस 4 1/60 और इसका उल्टा कर देंगे 60 डेज। ठीक है, अभी का अभी जाके बुक उठाओ और इस तरह के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। सॉरी, या फिर अब जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको सॉल्व कर लो, फिर और हो सकता है आई थिंक नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन टाइप 3 का क्वेश्चन जो भी है, चलो A, B and C can do a work in 10 days, 15 days and 20 days respectively। मतलब क्या कि A कर सकता है 10 दिनों में, B कर सकता है 15 दिनों में, C कर सकता है 20 दिनों में। एक काम को A के पास इतनी एबिलिटी है कि वो 10 दिन में कर सकता है, B उसी काम में 15 दिन लगाता है और C उसी काम में 20 दिन, मतलब 20 दिन में खत्म कर सकता है। आपको बताने हैं इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम दे टेक। अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो तीनों कितना दिन लगाएंगे। तो भाई सिंपल सा है क्या, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इनका एलसीएम जो है वो 60 आएगा, तो 6 + 4 + 3 यानी कि 13/60। कुल मिला के हम बोलेंगे 16/13 और ये बोलेंगे 4 होल 30 डेज। आंसर कंप्लीट। बहुत इजी है हाँ, लेकिन तब जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में मास्टर हो जाओ। कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली मास्टर बनोगे। चलिए ठीक है, और टाइप 4 के क्वेश्चन में जाते हैं। इसी तरह से इसमें क्या करें, क्वेश्चन बोल दिया जाए कि ABC इतने दिनों में कर सकता है, A और B अकेला कर सकता है इतने दिनों में, C कितने दिन में, तो माइनस कर देंगे। ठीक है,
लेकिन इसी में एक किस तरह का क्वेश्चन आएगा एक मैं बताता हूँ, दो दो करके आता है, ठीक है, दो दो करके आएगा, मैं बताता हूँ कैसा आता है, दो दो करके कैसे आएगा देखिए क्वेश्चन, A and B can do a work in 10 days, ठीक है, B and C can do the same work in 15 days, ठीक है, A and C can do the same work in 18 days. Calculate the time taken by A to complete the work alone, ठीक है। ये अब आपसे बोला ना दो दो करके दे दिया है, थोड़ा सा ये सेकंड मतलब लेवल टफ हो जा रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। ए और बी कर सकता है 10 दिनों में, बी और सी कर सकता है 15 दिनों में, और ए और सी कर सकता है 18 दिनों में। आपको बता दें कि अकेला ए कितने दिनों में काम करेगा। तो भाई जब हमें ए प्लस बी प्लस सी पता चल जाएगा तो ए निकालने के लिए बी प्लस सी से माइनस कर देंगे, सिंपल। तो पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ए एंड बी, तो ए और बी यानी ए प्लस बी कर सकता है 10 दिन में, ठीक है। तो a प्लस बी के लिए 1/10 लिखेंगे, b प्लस सी के लिए कितना लिखेंगे 1/15 लिखेंगे, और a प्लस सी के लिए लिखेंगे 1/10। यहाँ पे ध्यान दो तो दो ठो a, दो ठो b और दो ठो c सबको ऐड करो, ठीक है। तो देखिएगा 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा और 2c आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18, ठीक है। अभी इनको ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा ना। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18। चलिए अब इसका हमें एलसीएम लेना है ना। तो 15 यानी 18 का टेबल पढ़ना होगा, तो 18 यानी 5 नहीं 180 वाली लेते हैं, ठीक है। 180 तो ये 18 हो जाएगा प्लस ये 18 हो जाएगा, और ये 15 से कितना बार में चला जाएगा कोई हमें बताओ भाई। 16 बार में चला जाएगा, है ना। नहीं 15 1 जा 15 और 15 2 जा यानी 12 बार में, और ये 18 से 10 बार में। थोड़ा सा वीक है मेरा कैलकुलेशन, है ना। अच्छा 2 9 यानी 9 और 2 डेज में, ठीक है, क्लियर। 9 और 2 डेज में ये सब मिलके कर सकते हैं काम को। अभी देखिए 40/180 आया था, फिर उल्टा किया ना मैंने, तो 9/2 डेज आ गया। तो डेज तो निकल गए, लेकिन ये तो दो गुने है ना, सब दो गुने। क्या यहाँ से दो ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, हाँ बिल्कुल लिख सकते, कॉमन आ गया। तो अगर मैं देखूं तो ये दो गुने जो है वो काम कर सकते हैं 9/10 2 डेज में। तो अगर एक गुना मतलब अकेले मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी का दो गुना है ना, दो गुना कर सकते हैं इतने दिनों में। तो एक गुना मतलब ये सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे हम लोग, श्योर ज्यादा टाइम लगाएंगे ना। कैसे लगाएंगे, क्योंकि अभी a प्लस बी प्लस सी का दुगुना पावर है, तब ये 9/2 लगा रहे हैं। जब ये इसका एक गुना पावर होगा तो भाई तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9/2 × 2, तो कुल मिला के हम बोलेंगे 9 डेज लगाएंगे। कौन, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कितना दिन लगाएंगे 9 डेज लगाएंगे, ठीक है। अब हमसे बोला है ना कि a कितना दिन लगाएगा, तो देखिए ये वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी 9 डेज ले रहा है, और यहाँ पे देखिए इसमें से b प्लस सी का आप माइनस कर देना। b प्लस सी कहाँ पर है, b प्लस सी, हाँ b प्लस सी यहाँ पर है, ये ले रहा है 15 दिन। तो आपको करना है सिर्फ 1/9 माइनस 1/15, a का आंसर आपको बताना है। हम थोड़ा सा हिंट कर दिए, बताना आपको है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को मैं टफ करने जा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन टफ करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग, अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन कर दूं तो पाइप एंड किस्टर्न के लिए भी क्वेश्चन कर लोगे? कॉम्पिटिटिव के हिसाब से अगर देखें, कंपटीशन के हिसाब से तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन इस तरह का है कि इफ पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 2 hours, ठीक है, एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 4 hours, और क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि बोथ टैप आर ओपन, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बोथ द टैप टू फिल द टैंक, ठीक है। कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन रहा कि दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दें तो दोनों भरना स्टार्ट हो जाए, कितना टाइम लगेगा, तो आपको वैसे ही करना है, यानी 1/2 + 1/4, क्लियर, यानी कि 3/4 जो भी हो जाएगा आपका, क्लियर ना। तो मतलब फिर उसको उल्टा कर देना, समझ लो ये क्या टाइम एंड वर्क में मैन वाला क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, कैसा वाला क्वेश्चन जैसा है, मैन वाला। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को और टर्न करने वाला हूं यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखें। क्वेश्चन है इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन समझिए 12 days, ठीक है, बी इज 20% more efficient than A if they both work together, then how much time they take to complete the work, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है ना? हाँ भाई टफ है। अरे कौन बोला टफ है? कुछ टफ नहीं, पहले पढ़ के तो समझो इसे। बोला जाए कि ए काम को 12 दिनों में कर सकता है। कितना दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। और बी उसी मतलब बी जो है ना थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। बी क्या है? थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, 20% मोर इफिशियंट देने, मतलब तेजी से काम कर सकता है वो। ए जितना तेजी से काम करेगा ना, बी उससे 20% ज्यादा तेजी से काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर से समझो, ए जितना तेजी से काम करेगा, बी उससे 20% ज्यादा तेजी से काम करेगा, ठीक है। तो क्या इससे हम समझेंगे? फिर बोला है कि दोनों अगर काम पे लगा दिया जाए दोनों को, तो कितना जल्दी काम खत्म हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलो अच्छा, एक मैं बात बोलूं आपसे, देखो क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो टफ बना सकते हो, क्वेश्चन को चाहो तो आप इजी बना सकते हो, जैसे बनाना है बनाओ, लेकिन क्वेश्चन तो आपको बनाने हैं। स्टार्ट कहां से करना है मैं आपको बताता हूं सही तरीका। सपोज ए जो है, एक काम मतलब कुछ भी टाइम हो एक काम करता है, कुछ टाइम दिया गया है वो कितना काम कर लेता है? एक काम करता है। जैसे अगर यहां पे बात करूं ना, तो ए जो है ना, ए वो 20 डेज लगा रहा है एक काम को, मतलब कह सकते हैं कि 20 दिन में ये एक वर्क कर रहा है। कौन? ए कर रहा है, 20 दिन में एक वर्क कर रहा है ना। लेकिन बी तो इससे 20% ज्यादा इफिशियंट है, सही बात है ना। तो अगर मैं बी का बात करूं ना, तो ये 20 दिन में पता है कितना काम कर लेगा? बी 1 वर्क तो करेगा ही करेगा, प्लस 20% ज्यादा कर लेगा इससे, ठीक है। कितना कर लेगा? 20% ज्यादा। तो हो गया ना, बन गया क्वेश्चन। अब क्या दिक्कत है? 1 वर्क तो करेगा ही करेगा, प्लस 20% ज्यादा करेगा। कौन? बी। तो देखिए 1 + 20% ऑफ 1, ये ना होगा, कितना हो जाएगा कोई बता सकते हो? तो 1 + 20/100 × 1, यानी कि कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो 1 + 1/5, और हम कह सकते हैं 6/5 ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे क्या हो गया कि ए जो है वो 20 दिन में एक काम करता है, लेकिन बी जो है वही 20 दिन में 6/5 ऑफ वर्क कर लेता है, ठीक है।
कितना कर लेता है 6/5 ऑफ वर्क, कितना दिनों में 20 दिनों में। चलिए यहाँ तक आप लोग मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करूंगा क्योंकि मुझे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। थोड़ा तो मैंने पूरा इरेज कर दिया। चलिए अब हमारे पास ये आया कि अगर मैं ए का बात करूं तो वो 20 दिन लगा रहा है, 20 दिन और कितना काम कर रहा है 1 वर्क कर रहा है। लेकिन बी जो है, बी कितना कर रहा है, बी का अगर मैं बात करूं तो 20 दिन लगा रहा है और वो कितना कर रहा है 6/5 ऑफ वर्क कर रहा है। कितना कर रहा है 6/5 ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं 2 मेथड बताऊंगा इसका, अभी आप लोग देखते रहो। 6/5, अच्छा हम ये कह सकते हैं कि 20 दिन में 6/5 ऑफ वर्क कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 6/5 ऑफ वर्क 20 डेज। सो हमें क्या करना है 1 वर्क पता है वो और जल्दी कर लेगा, तो 20 × 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, यानी 100/6 डेज लगाएगा, ठीक है। 100/6 डेज वो लगाएगा। क्लियर, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 100/6 डेज वो लगाएगा। एक काम करने में 100/6 डेज लगा रहा है कौन, बी, जबकि ए करने में 20 दिन लगा रहा है। तो भाई जब मैं बोलूंगा a प्लस बी तो कितना हो जाएगा 1/20 प्लस इसका उल्टा कितना होगा 6/100। एलसीएम तो आ जाएगा 100, यहाँ 5 + 6 एलसीएम 100 आएगा ना भाई, यानी 11/100 कुल मिला के कह सकते हैं 100/11 डेज, यानी 9 और 1/11 डेज में दोनों के दोनों फिनिश करके कर देंगे काम को। क्या समझ में आ रही है? थोड़ा टफ लगा। देखिए मैंने क्या किया, हमसे बोला था कि ए जो है वो 20 दिन में कर सकता है, लेकिन बी उससे 20% ज्यादा पावरफुल है। इट मींस वो 20% ज्यादा काम करेगा। 20 दिन में जितना भी काम करेगा ए उससे 20% ज्यादा काम करेगा बी। तो हम देख लिए कि 20 दिन में वो एक काम कर रहा है और बी जो है वो 6/5 ऑफ वर्क कर रहा है। यहाँ से आप समझो ना, बहुत ईजी, 1 वर्क प्लस 20% ऑफ वर्क, 6/5 ऑफ वर्क। तो हम क्या किए, पहले इनका एक काम करने का टाइम निकाल लिए। तो ए का तो पता था कि एक काम करने में 20 दिन लगाता है, तो बी का पता था हमें कि 6/5 काम करने में 20 दिन लगाता है। तो एक काम करने में कितना दिन लगाएगा, 5 ऊपर चला गया 6 नीचे आएगा, 100/6 डेज, ठीक है। लगभग 16.66 दिन लगाता है, लेकिन पॉइंट को कौन झूठ मूठ में उसे टक्कर लेता है। तो फिर हमने क्या किया, जब पता चल गया तो फिर वही नियम, ठीक है। तो 20% इफिशिएंट दे, 10% इफिशिएंट दे, 10% लेस इफिशिएंट दे, 10% मोर इफिशिएंट दे, कुछ भी दे यार इफिशिएंट वाला क्वेश्चन। 2 गुना दे दे, 3 गुना दे दे, 6 गुना दे दे, 8 गुना दे दे, 12 गुना दे दे, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करो। सपोज बोल दिया कि ए जो है काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उससे 2 गुना काम कर सकता है ना। तो बी यार सिंपल है यार, क्या वो 20 दिन में कर सकता है मतलब बी 10 दिन में करेगा। या फिर ऐसे ही बनाओ, क्या दिक्कत है, ऐसे बनाओ, 2 गुना काम कर सकता है मतलब वो 1 वर्क करेगा, तो 2 गुना काम मतलब वो 2 वर्क करेगा। क्या गलत है? नहीं, सही है ना। और कोई दिक्कत होती है तो मैं हूं ना, फिर आप डायरेक्टली हमसे पूछो। एकदम एनर्जी एकदम पूरा भर के रखो और क्वेश्चन करो, तभी मैथ्स में ब्रिलियंट होगे। अब जो इसका फल मिलेगा ना, बहुत मीठा लगेगा खाने में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ बच्चों, यहाँ पे पर डे क्लास चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्लास अटेंड करके मत भूलना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलना। लाइक एंड सब्सक्राइब क्यों करोगे भाई? हाँ इसलिए करोगे ना, ताकि आप पर डे क्लास अटेंड कर पाओगे सही टाइम पे, और सही टाइम पे डाउट पूछ पाओ। सब्सक्राइब करोगे ही नहीं, क्लासेस आपके मोबाइल पे जाएंगे ही नहीं। तो क्लासेस अगर आपके मोबाइल पे सही समय पे पहुंचे, आप चाहते हो ऐसा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यूट्यूब की एक फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को फायदा उठाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 5 men and 5 men ऐसे लिखता हूं, 5 men और 15 women can do a piece of work in, कितना डेज लिख दूं? चलिए मैं लिखता हूं 24 डेज, ठीक है। तो हाउ मच टाइम two men and
2 men क्या करूँगा, 10 men कर देता हूँ, 10 men and 5 women time 10 men and 5 women to time take to finish the same work। ठीक है, चलो आपसे बोला है कि 5 मैन या फिर 15 वीमेन, या एंड नहीं बोला है और बोला है 5 मैन या 15 वीमेन, इसका मतलब कि 5 मैन के बराबर 15 वीमेन है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो और दिया हुआ रहता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना। 5 मैन और 15 वीमेन कितने दिन में कर सकते हैं, 24 डेज में। तो आपसे बोला गया है 10 वीमेन और 5 मैन नहीं 10 मैन और 5 वीमेन कितने दिनों में कर सकते हैं उस काम को। कोई दिक्कत नहीं यार, यहाँ से आपको पता चल रहा है ना 5 मैन इक्वल टू 15 5 मैन इक्वल टू 15 वुमेन, पता तो चल रहा है। अब बोलोगे सर हम ये क्यों करें, हमें क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, हम तो पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ताकि इसको आप पूरा मेन में बदल सको और वीमेन चाहे वीमेन में बदल सको, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए ना, मेन भी हो गए और वीमेन भी हो गए। यहाँ और था और यहाँ पे एंड है, यानी 10 आदमी और 5 औरतें। तो आप ये पता कर लो कि या तो आप सबको आदमी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, या फिर सबको औरत। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिकल सॉल्यूशन जिस तरह से आपसे होगा, तो 5 आदमी के बराबर 15 औरतें काम कर सकती हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 1 मेन के बराबर 15/5, यानी कि कितना हो जाएगा भाई बता दो, 3 वुमेन। यानी एक आदमी जितना काम करेगा ना 3 वुमेन उतना काम करेंगे। ठीक है, हालांकि हमारे भारतीय महिलाएं कमजोर नहीं है, ऐसा मत समझना, ये क्वेश्चन है। 1 वुमेन के बराबर कितनी महिलाएं काम कर सकती हैं, 3 महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आदमी बोला है, 10 आदमी, तो 10 के बराबर कितना भाई, 30 वुमेन। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 10 आदमी बदले 30 वुमेन और 5 वुमेन, कुल मिला के 35 वुमेन। टोटल कितने वुमेन हो गए, 35 वुमेन। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, डाउट है तो हमसे कांटेक्ट करो ना, कमेंट में क्वेश्चन पोस्ट करो। 35 वुमेन, 10 वुमेन के बराबर 30 वुमेन और ये 5 वुमेन, 35 वुमेन हो गया। ठीक है, 35 वुमेन। अब यहाँ पे ध्यान आ जाओ, 15 वुमेन कर सकते हैं कितना दिनों में, कितने दिनों में, 24 दिन में। तो बताओ 1 वुमेन, तो 1 वुमेन ज्यादा टाइम ना लगाएगी, 24 × 15 डेज में कर सकते हैं, इसलिए 35 वुमेन। ठीक है, 35। तो ये कट रहा है 5 3 जा 5 7 जा, यानी 72/7 डेज, यानी कि हम कुल कह सकते हैं 10 whole 2/7 days। That's the answer and the class is going to finish now. Don't forget to like and subscribe the channel. Have a great day. Thank you. All the best.